मैंने तुमसे कहा था ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इनसे मिलो। हारिस अहमद साहब, CEO AI Solutions। नाइस टू मीट यू। बहुत सुना है आपके बारे में। आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। मैं काफ़ी दिनों से इनसे राब्ते में था। वैसे ये भी तुमसे मिलना चाह रहे थे। भाई तुम्हारे तमाम शोज फॉलो करते आ रहे हैं ये। बिग फैन। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। एनीवेज, हम क्या बात कर रहे थे? यस, कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। इस वक्त जितने सैटेलाइट चैनल्स एआई से मदद ले रहे हैं वो सारे फायदे में हैं। वैसे इनकी कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब कर रही है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। आप वो यहाँ आए उसके लिए I'm sorry, really sorry। मैं अपना जवाब दे दूं? जानना चाहोगे? मेरा जवाब हाँ है। ये लड़कियां अपने घर से दूर, घर वालों से दूर हैं। आपस में बात भी नहीं करेंगी तो टाइम कैसे गुजारेंगी यहाँ पर? और क्या करेंगी बेचारी? तुम ऊपर जा रही हो या नहीं? नहीं, खाना बनवा कर ही जाऊंगी। आपको जो करना है कर ले। कंप्लेन करनी ना मेरे खिलाफ, कर ले। दरअसल परसों मेरा निकाह है। अरे शाहीन जी, आपको बहुत मुबारक हो। और ये बात अब बता रही है? आपने तो ये खबर सुना के मूड ही अच्छा कर दिया सारा। अब आप इत्मीनान से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। रही बात हारिस की, तो उसको मैं देख लूंगा। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। मुझे लगा शायद कुछ ढूंढ रही हैं। भला मुझे क्या पड़ी है ये सब करने की? नहीं, आप कर भी सकती हैं। वैसे ज्यादा कुछ नहीं, थोड़े से कपड़े हैं मेरे जो आपको तो बिल्कुल फिट नहीं आएंगे। हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, तुम्हें याद था? तब से इंतजार कर रहा था मैं केक पर। वाह, अभी अभी केक के बारे में ही पूछ रहा था ये। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अरे नहीं ना, आओ ना अंदर बैठो, केक तो खा के जाओ ना। लेकर आयो तो। ओके, लेट्स गो। चलो। हैप्पी। मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ अगर आता हूँ तुम्हारी मदद करता हूँ तो उसके पीछे कोई मकसद नहीं है मेरा, कोई लालच नहीं है मुझे। जो भी कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ बात ये है कि शादी कर लो मुझसे। इस वजह से नहीं तुम्हें किसी की ज़रूरत है या मेरे बगैर या किसी भी मर्द के बगैर तुम्हारी ज़िंदगी नामुकम्मल है, बल्कि इसलिए तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल।
आपसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो? आप और निम्रा दोस्त हैं या मेरा मतलब है दोस्त से ज्यादा कुछ? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, आप पूछ सकती हैं, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी वर्किंग पार्टनर है। इससे ज्यादा वो कुछ हो भी नहीं सकती। आपको पता है कि ये हफ्ता मेरी जिंदगी का अहम तरीन हफ्ता होगा। आप फिक्र मत करें अदील, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे लोगों की तबाही के पीछे इस आदमी का हाथ है। अब उसके तबाह होने का वक्त आ गया है और कोई नहीं बचा पाएगा। मतलब कि वो दिन दूर नहीं कि जब वो कानून के शिकंजे में हो। आपके अलावा वो तमाम लड़कियां जिनकी हमने मदद की है, वो मेरी हर मुमकिन कोशिश करेंगी मदद करने में। अगर आपको सामने आना हुआ तो क्या आप गवाही देने आएंगी? मैं आपके साथ। मेरे घर में तुम पी सकते हो, जब मैं तुम्हारे घर जाऊंगी ना सब बंद करवा दूंगी। क्या चाय चाय बंद कर दोगी? हाँ हो गया। बस हो गया है। उसके लिए ये सब इतना नया नया है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो उनसे इतने सवाल करेगा। अच्छा है, उसके लिए माहौल चेंज होगा तो मूव ऑन करना सबके लिए अच्छा होता है। हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें जो भी करना है 1 हफ्ते के अंदर करना होगा, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम से निपटना है। आप बताएं, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो हम साथ हैं आपके लिए। अरे नहीं, आप लोग के कॉन्फिडेंस की वजह से ही तो मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन अब स्टिंग ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन? मेरी उससे मुलाकात है अभी। अगर हम लाइव वीडियो पे आते हैं, मैं उससे घुमा फिरा कर मुद्दे पे आता हूँ और फिर जो सामने आ जाए तो आ जाए। इसमें तो बहुत खतरा लग रहा है तो, लेकिन करना भी तो है जरूरी। मुझे तो शाम से एक अजीब सी घबराहट हो रही है। क्यों? जब से ये बात बताई ना मीटिंग की, तब से घबराहट हो रही है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। शाहीन, इसके बाद ना सब अच्छा होगा। तुम लोग इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। वैसे तुम्हें परेशान होने की तो जरूरत है नहीं, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मेरी तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स हैं वो ये नहीं है ना, किसी और को हक नहीं पहुंचता कि वो आकर तुमसे ये बात करता तो कुछ कहता। और अगर कभी तुम मुझे चूज करो तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो किसी ऑब्लिगेशन, किसी मजबूरी, किसी दबाव के तहत हो। टू बी योर चॉइस, नॉट द ऑब्लिगेशन। उन्होंने क्या गलत किया? ये बातें ऐसी ही तो होती हैं। प्लीज एक सुन लो। तुम्हारा जवाब हाँ है या ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I will always care about you.
जितना ही ख्याल रखूंगा तुम्हारा, ऐसे ही परेशान हूंगा तुम्हारे लिए। तो दैट डजंट चेंजेस एनीथिंग। आपको यहाँ आए उसके लिए I'm sorry, really sorry। अच्छा हाँ, घर में एक पूरा पोर्शन मैंने खाली करा दिया तुम्हारे लिए। क्यों? हमारे किचन के सेटअप के लिए। अरे इतना खर्चा क्यों किया? मैं छोटी सेटअप में भी काम कर लेती हूँ। हाँ भाई, अपने ससुर से बात करो, मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ जी। फिर तो ठीक है। दावत आज सही थी ना? हाँ, खाना सही था। हेलो हेलो अनीला, इस वक्त क्यों कॉल की? सलमान, मुझे शक हो रहा है उस लड़की पर। अब किस लड़की पे शक हो गया तुम्हें? निम्रा, ये भाई अजीब अजीब सी बातें करती है, दोस्त अलग जमाती है, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। आराम से बैठी हुई काम कर रही है, तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उसकी नजरें ही कुछ ऐसी हैं। अब तुम्हारे शक की वजह से मैं उसकी भी जान खतरे में डाल दूं? देखो भाई सलमान, मेरा काम था बताना, अब तुम जानो और तुम्हारे साहब जाने। साहब मेरे नहीं तुम्हारे भी हैं, ये बात क्यों भूल जाती हो अनीला? हाँ हाँ मुझे याद है भाई, तुम लोग भूलने कब देते हो मुझे? साहब। फैमिली थेरेपी का यही मकसद है कि यहाँ पे आके खुल के बात की जा सके। होता है कभी कभी ऐसा, इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होके उन अहम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है जो कभी उसकी तवज्जो का मरकज़ होती है। मुझे यकीन है कि इस सेशन से सिर्फ निदा को नहीं बल्कि आप दोनों को भी बहुत फ़ायदा होगा। मामा, कुछ चाहिए बेटा? भूख लगी है बहुत जोर से। बताओ क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? आई थिंक सो नूडल्स। अभी बना के लाती हूँ। हाँ, निदा, कैसी हो बेटा? निदा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये क्या किया तुमने? क्या करती मामा जिंदा रहकर? बहुत बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। नहीं बेटा, नहीं निदा बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और किसी एक इंसान के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं करते ना बेटा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ बेटा, बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, ये बात सच है कि मैंने कभी तुमसे नहीं कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हम तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते बेटा, आइंदा खुदा के लिए ऐसा मत करना। बेटा, हम जानते हैं कि हम अच्छे माँ बाप नहीं बन सके, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम आइंदा तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी हमसे। सर, सुल्तान साहब से मीटिंग कहाँ रखनी है? यहीं पे। लेकिन सर, वो तो अपने ऑफिस बुलाना चाह रहे थे ना। प्रपोजल हमारा है तो मीटिंग भी यहीं होगी। सर, अनीला की कॉल आई थी, निमरा के बारे में कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? पता नहीं सर, बस उसको शक हो गया। सारा फंस रहे,
क्योंकि मुझे वो पता है जो तुम दोनों को नहीं पता। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपने काम को वाइंड अप करने पे फोकस करो, समझे? ओके सर। और जिस दिन वो लोग आएंगे यहाँ हर चीज नॉर्मल होनी चाहिए एज पर रूटीन। जी सर। निम्रा, ना अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी, और तुम भी। अरे याद आया मुझे, ये तो अंदर हाँ संभाल के रख लेना, ये पीपा की नहीं चीजें। जा तुम रही हो तोहफे भी हमारे लिए लेकर आ रही हो। कितना तो बनता है। शाहीन भाभी, जो कुछ हुआ मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह उन लोगों का साथ। ये सद भाई, मुझे कोई गिला नहीं है, भूल जाए ये सब। बस मैं इतना ही कहूंगी कि इसको ना काम करने दे। इसके अंदर एक जुस्तजू है जो मैंने देखी है, और वैसे भी औरत का फुल स्टार होना ना जरूरी है। इसमें किसी की इज्जत कम थोड़ी ना हो जाती है। मैं बहुत मिस करूंगी। मैं बहुत ज्यादा। और अगली बार अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, अब मैं आऊंगी शाहीन्स कैफे पे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया सच्ची, तुमने मुझे इतनी हिम्मत दी है और हमेशा मेरी बात सुनी है। दूसरों के लिए तो शायद हम पड़ोसी थे, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरा पूरा खानदान। अब रुलाओगी क्या? जाना जरूरी है। इस्लान भाई का अंदाजा है उनको क्या चीज मिली है? लड़कों को कभी अंदाजा होता है? बिल्कुल नहीं। चलो तुम्हें बाहर पे छोड़। ये लीजिए आपकी चाबी। कहा सुना माफ। मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, ये घर अब किसी अकेली खातून को मत दीजिएगा। सब में उतनी बर्दाश्त नहीं होती जितनी मुझ में है। मैं इनके मामू का बेटा हूँ, यहाँ आके कोई गुनाह नहीं कर रहा मैं। अगर ऐसा ही है तो तुम इससे निकाह कर लो। अरे बस, बहुत हो गया। क्या मैं नहीं जानती कि आप लोगों के घरों में क्या चल रहा है? क्या आप इस तरह मुझे बोल रहे हैं? हाँ, बुलाया मैंने इसे क्योंकि मेरी जान को खतरा था, मेरे बच्चे की जान को खतरा है। हमें धमकियां मिल रही हैं। कोई कह रहा है वो उसे स्कूल से उठा देंगे, मुझे रुस्वा होने की धमकी है। लेकिन फायदा क्या हुआ? रुस्वा तो हो गई ना मैं आप सबके हाथों। रहमत भाई, अगर आपने मेरे बारे में अफवाहें सुनी थी तो आप आके मुझसे खुद बात कर लेते। नहीं नहीं, आप तो इंतजार कर रहे थे ना, ताकि तमाशा बने ना मेरा। यही पसंद है आपको? क्या आप में से किसी ने आके पूछा कि मैं और मेरा बच्चा किस हाल में? नहीं, क्योंकि आपको तो आदत है ना इस बात की, अपने घर की खवातीन को किस तरह रोटी पानी के लिए रुलाते हैं आप। ये क्या मैं नहीं जानती? लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ रहने से इस मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है ना, तो छोड़ दूंगी मैं ये घर। मुझे अंदाजा है कि एक औरत को अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखकर आप सबको कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि अपने घर की खवातीन को तो बेसाखियों पे रखने की आदत हो गई है ना आपको। क्या मैं आप लोगों के घर के झगड़े नहीं सुनती? जब बर्तनों के टूटने की आवाज आती है, बच्चों के रोने की आवाज आती है, तब किसी को कुछ नहीं याद आता इस मोहल्ले का माहौल। अरे जो आदमी अपने घर की खवातीन पे उंगली उठाता है ना, उसको कोई हक ही नहीं है कि वो मुझसे सवाल करे, मुझ पे उंगली उठाए। अगर मैंने किसी से मदद मांगी और उसने मेरी मदद कर ली, अगर इससे मेरा किरदार खराब होता है ना, तो हो जाए किरदार खराब। ये ले आप अपना नोटिस, नहीं रहूंगी मैं इस घर में। और अगर दें तो ये समझ कर मत दीजिएगा कि उस पर एहसान है। खुदा हाफिज़, ख्याल रखें।
चले चलो। अच्छा जी, सब अपने अपने माइक्स ऑन कर लें प्लीज। शाहीन जी, आप और अरसलान दोनों प्लीज साइबर क्राइम के ऑन ड्यूटी ऑफिसर से इन टच रहिएगा। गुड। अब हम क्या निदा से बात कर सकते हैं? कैसी है निदा आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? आई एम श्योर कि आपकी अम्मी ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। जी, मेरी उनसे बात हुई थी। गुड। बस अब हमें आपका सपोर्ट चाहिए। मैं आप सबके साथ हूँ। That's the spirit. रुखसाना जी आपके साथ रहेंगी। Guys, we've got this. हाँ आदिल, सर, ये अगले 2 हफ्ते का लाइनअप है और ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी तो मैंने सोचा कोई आपके हवाले कर दूं। यार कल की मीटिंग में मेरा होना जरूरी है। बिल्कुल भी नहीं, मैं कर लूंगा हैंडल। ग्रेट, तो मुझे अपडेट कर देना। बिल्कुल, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक। आदिल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो? सर, बातें तो मुझे आपसे बहुत करनी है, लेकिन कल करता हूँ अगर जिंदगी रही तो। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। It's good to see you, Mr. Adil. Likewise. ये बताइएगा आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी, कॉफी या फिर कुछ और? फिलहाल तो प्रपोजल। लगता है आप काफी जल्दी में हैं। हर सा वक्त तो वैसे ही हम सबके पास कम है, और इसी वक्त की कमी और तंगी की वजह से हमारी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पे और बढ़ गई है ना? बेशक। महीनों का काम हफ्तों पर और हफ्तों का काम मिनटों में है। मशीन को आप एक प्रॉम्प्ट दें, मशीन आपके ताबे हो जाती है। वैसे मुझे प्रॉम्प्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। अब बेशक लाइव ब्रॉडकास्ट की ही एग्जांपल ले लें, हमारी सर्वर्स चाहे कहीं भी हों, मशीन को चलाने और बंद करने का तरीका एक ही है। तो मिस्टर आदिल, मुझे ये बताइए कि आपने ये कैसे सोच लिया कि आपकी लाइव ब्रॉडकास्ट को हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे और हम उसे रोक नहीं पाएंगे? चलो ना, क्या देख रही हो? हाँ। सच है क्या झूठ क्या, न जाने क्यों मिली सजा है मुझे, ले गया सब मेरा, हुआ क्यों ये कोई वजह दे मुझे, देखे किसी को दुख कभी सुकून मिला
मिला है किसे क्या क्या देख रही हो? जी चल रही। सब लेट हो रहे हैं, जल्दी बैठो गाड़ी में। अदील, अगर हमें किसी ने देख लिया ना तो? फिलहाल तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, देखता है तो देखे। अगर हम अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दें तो क्या उन लड़कियों का निकलना आसान होगा? इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग एक प्रॉपर कंपनी चला रहे हैं और लाइसेंस है उनके पास। तो जाहिर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन अगर वारंट लेके कोई घुस भी जाता है तब भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए बनफ्शी का निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे सबूत उसके पास हैं। को पीछे तो नहीं आ रहा? कोई भी नहीं आ रहा, बस तुम साथ चलो। किसी ने देखा तो नहीं? कोई नहीं देखा यार। बाकी सबका क्या होगा? पहले हम अपनी जान बचा के चले, फिर देख लेंगे बाकियों को भी। सुल्तान साहब, अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। हमने भी बहुत चोटें खाई, हर तरह की चोट का फर्क समझते हैं। रगों में दौड़े जैसे हो दरिया बहता, फिर जो यूं बेपरवाह तन्हा दीवानों की तरह बदला है आज है, बदला है आग है और जलना है तुझे। दानियाल, जो लुटा मेरा सभी तो रब मिला है।